Good morning students, we are going to start our economics lecture, that is introductions of macro and microeconomics. Our previous lecture we have learned meaning, definitions and scope of macroeconomic. Today we will learn new point, that is features of macroeconomics. Yes, first point, study of aggregates. Yes, macro means large, total, aggregates. Yes, your first point is study of aggregates. Macroeconomics deal with the study of economic as a whole. Yes, क्या बोला है कि मैक्रोइकोनॉमिक डील कर रहा है स्टडी. मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स की स्टडी क्या है? होल ऑफ इकोनॉमी, मतलब पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स के हमें क्या करना है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करना है. इट इज़ अ कंसर्न विद अ एग्रीगेट कॉन्सेप्ट such as national income, national output, national employment, general price level and business cycle. Yes, इसमें कौन से कॉन्सेप्ट है? टोटल कॉन्सेप्ट, एग्रीगेट कॉन्सेप्ट क्या क्या है? फर्स्ट क्या बोला है? नेशनल इनकम. कैसा? एक इंडिविजुअल का इनकम नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर इनकम नहीं होना चाहिए, तो नेशनल इनकम. नेशनल आउटपुट होना चाहिए, नेशनल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जनरल प्राइस लेवल होनी चाहिए. यस, अंडरस्टैंड? फर्स्ट पॉइंट समझा. एग्रीगेट, पूरे कंट्री का होल इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी है और हमारे कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एक्सेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इनकम थ्योरी. Yes, next point is income theory. Macroeconomics study the concept of national income. Macroeconomics क्या स्टडी कर रहा है? नेशनल इनकम. क्या स्टडी कर रहा है? नेशनल इनकम. इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स. ये क्या है? अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स है. मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंड सोशल अकाउंटिंग. ये क्या है? सोशल मेथड ऑफ मेजरमेंट. मेजरमेंट कैसे करना है, क्या क्या थ्योरी क्या है इसमें. नेशनल इनकम इज अ डिफरेंट एलिमेंट्स है. मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. मैक्रो इकोनॉमिक किससे डील कर रहा है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. सिर्फ इंडिविजुअल का डिमांड नहीं या इंडिविजुअल का सप्लाई नहीं, एग्रीगेट मतलब टोटल इकोनॉमिक्स का डिमांड कितना है, टोटल कंट्री का सप्लाई कितना है. यस, कंट्री में क्या क्या इनकम हो रहा है, कंट्री में क्या क्या डिक्रीज हो रहा है, कंट्री में क्या क्या एग्रीगेट है, डिमांड है, कंट्री में क्या क्या एग्रीगेट सप्लाई. ये सब हम लोग पॉइंट नंबर 2 मीन इनकम थ्योरी में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं. नेशनल इनकम इज अ डिफरेंट एलिमेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, जनरल इक्विलिब्रियम एनालाइज. वहाँ पे हम लोगों ने देखा था वो क्या था? पार्शियल इक्विलिब्रियम था. बट यहाँ पे क्या है? जनरल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या बोला है? कि इक्वली. इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? इक्वली बोला है. देखो नेक्स्ट पॉइंट, macroeconomics deal with the behavior of large aggregates and their functional relationship. General equilibrium deal with the behaviors of demand, supply and a price in a whole economy. Yes, क्या बोला कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील किससे कह रहा है? बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स. मतलब बिहेवियर, इकोनॉमिक बिहेवियर इज अ वेरी लार्ज होना चाहिए, एग्रीगेट्स होना चाहिए, टोटल होना चाहिए, फंक्शनल रिलेशनशिप होनी चाहिए. रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए? फंक्शनल. यस. नेक्स्ट, जनरल इक्विलिब्रियम डील विद बिहेवियर ऑफ डिमांड. जनरल इक्विलिब्रियम किससे डील कर रहा है? बिहेवियर ऑफ डिमांड. मेरा डिमांड भी कैसा होना चाहिए? एग्रीगेट्स होना चाहिए. और मेरा सप्लाई भी कैसा होना चाहिए? एग्रीगेट, टोटल सप्लाई होना चाहिए. एंड प्राइस भी इन द होल इकोनॉमी. प्राइस भी किससे ऊपर डिपेंड करने वाली होनी चाहिए? होल इकोनॉमिक्स के ऊपर, पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड करना, मीन्स जनरल प्राइस लेवल होनी चाहिए. नेक्स्ट, सब पूरा का पूरा इक्वल होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इंटरडिपेंडेंस. यस, नेक्स्ट, मैक्रो एनालाइज टेक इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंट. मैक्रो एनालाइज क्या कर रहा है? अकाउंट इंटरडिपेंडेंट, मतलब ये एक दूसरे से क्या है? इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल such as income, output, employment, investment, price level, etc. Yes, जैसे कि मैं जॉब कर रही हूँ, मतलब मैं एम्प्लॉयमेंट हूँ, तो मैं एम्प्लॉयमेंट है तो मेरे पास इनकम आ रहा है. इनकम आ रहा है मतलब मेरा
इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है तो मेरी प्राइस लेवल भी यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज, मतलब एक दूसरे से सब क्या है, इंटर रिलेटेड है। यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल चेंज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यस, आप जॉब कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो रहा है, लेवल भी उसकी चेंज हो रही है, आपका इंक्रीमेंट हो रहा है तो आप और इन्वेस्ट कर रहे हैं। विल फाइनली रिजल्ट इनटू चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। यस, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कब चेंज हो रहा है, जब आपका लेवल ऑफ इनकम चेंज हो रहा है। आप ज़्यादा कमा रहे हो तो आप इन्वेस्ट भी, आप सेविंग भी क्या कर रहे हो, मोर कर रहे हो। आप कम कमा रहे हो तो आप सेविंग भी क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। यस, लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अंडरस्टैंड, इंटरडिपेंडेंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, लंपिंग मेथड। यस, नेक्स्ट पॉइंट है लंपिंग मेथड। वहाँ पे हम लोगों ने कौन सा, स्लाइसिंग मेथड देखा था, मतलब अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग स्लाइड्स देखे थे। यहाँ पे लंपिंग मेथड इज अ स्टडी ऑफ अ होल इकोनॉमी रैदर दैन द पार्ट। यस, क्या बोला है कि लंपिंग मेथड इज अ होल ऑफ द इकोनॉमी रैदर दैन इट्स पार्ट, मतलब ये भी एक क्या है, एक छोटा सा एक पार्ट ही है। यस, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बोल्टिंग। यस, प्रोफेसर क्या बोला है, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेट ऑफ ट्री। फॉरेस्ट क्या है एग्रीगेशन ऑफ ट्री। फॉरेस्ट मतलब जंगल एक क्या है, जंगल में बहुत सारे ट्रीज है, ये एग्रीगेशन है, बट इट डज नॉट रिवर्स द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल ट्री। कोई नहीं बोल सकता है उस जंगल में एक ट्री है तो बोल सकते कि पूरी की पूरी मेरी प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं बोल सकता। वो सिर्फ उसका एक क्या है, एक ट्री, एक झाड़, एक पौधा, उसका उस जंगल का एक क्या है, पार्ट है, बट वो नहीं बोल सकते कि मेरी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं बोल सकता वो। यस, द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। यस, इसमें ही बताया गया है कि माइक्रो एंड मैक्रो क्या है, दोनों डिफरेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी डिफरेंट है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स भी डिफरेंट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, ग्रोथ मॉडल। यस, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज various factors that contribute to economic growth and development. It is useful in developing growth model. These growth model are using for studying economic development. Yes, यहाँ पे क्या बोला है देखो कि ग्रोथ मॉडल में मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी जो है ये वेरियस फैक्टर है कंट्रीब्यूटेड इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये कंट्रीब्यूट कर रहा है वेरियस फैक्टर्स में, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यस, एग्रीगेट्स डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल, ये अलग अलग फैक्टर्स ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उसी टाइप हमारा डेवलपमेंट भी हो रहा है। इट इज़ यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल। ये क्या कर रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक यूजफुल कर रहा है कि जो हमारी ग्रोथ हो रही है उसमें स्टडी ऑफ डेवलपिंग, उसकी स्टडी हो रही है। यस, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा हो कि हेवी इंडस्ट्रियल्स की ग्रोथ हो रही है हमारे, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसी टाइप हमारे कंट्रीज में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल्स फैक्ट्रीज हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, जनरल प्राइस लेवल। डिटर्मिनेशन एंड चेंज इन जनरल प्राइस लेवल आर स्टडी इन macroeconomics. General price level is the average of all the prices of goods and service currently being produced in a economy. Yes, general price level. Yes, यहाँ पे क्या बोला है कि change in a general price level आज स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल प्राइस लेवल क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब या वो इन्फ्लेशन भी हो सकता है या डिफ्लेशन भी हो सकता है। जनरल प्राइस इज द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस करेंटली बीइंग प्रोड्यूस इन अ इकोनॉमी। ये करंट सिचुएशन के थ्रू प्राइस इंक्रीज हो रही है या प्राइस डिक्रीज हो रही है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि कोविड के वजह से कंट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वो हमारी महंगाई भी बढ़ रही है, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। इसके लिए जनरल प्राइस लेवल चेंज हो रही है, लेवल ऑफ प्राइस लेवल के थ्रू ये चेंज हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8,
policy oriented. According to Keynes, macroeconomic is a policy oriented science. It suggests suitable economic policy to promote economic growth, generate employment, control of inflation and डिप्रेशंस एक्सेट्रा. यस, पॉलिसी ओरिएंटेड, उसे लिमिटेड स्कोप भी बोल सकते हैं. यस, ये क्या कर रहा है कि कंट्री की जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं. जैसे कि बोला है कि इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट कर रहा है पॉलिसी, जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट, कि कंट्री में कितने बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट है तो जनरेट एम्प्लॉयमेंट, हर एक पर्सन को जॉब मिलना चाहिए. कंट्रोल टू इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है तो उसे कंट्रोल कर रहे हैं. पॉवर्टी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट्स है, पॉपुलेशन है, उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स. अंडरस्टैंड? यहाँ पे हमारे फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हुए. 8 फीचर्स है. फर्स्ट इज स्टडी ऑफ aggregate, second is income theory, third is general equilibrium analysis, interdependence, fifth is lumping method, sixth is growth model, seventh is general price level, eight is policy oriented. yes, यहाँ पे हमारे फीचर्स कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी. ये पूरा का पूरा इग्नोर है. नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पॉइंट इज यू शुड नो. ये वाला भी हमारा इग्नोर है, बट ये डेफिनेशंस है, डिस्टिंग्विश बिटवीन है, इजी है. मैं आपको एक बार से बताती हूँ आई, बट ये इग्नोर है बट इजी है, इसके लिए मैं बताती हूँ. यस, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. बेसिक कंपैरिजंस पता है, माइक्रो एंड मिक्रो दोनों का मीनिंग पता है. क्या मीनिंग है? माइक्रो इकोनॉमिक इज स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स एंड इकोनॉमी. क्या बोला है कि इंडिविजुअल यूनिट्स का ही स्टडी क्या क्या है, बिहेवियर ऑफ सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन का ही किया है. मैक्रो में क्या क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक इज अ स्टडी द बिहेवियर्स ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल. क्या एग्रीगेट किससे स्टडी कर रहा है? बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट होल इकोनॉमिक्स का, पूरे टोटल इकोनॉमिक्स का यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज टूल्स. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टूल्स. यस, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाईज. टूल्स क्या है? इंडिविजुअल, सिर्फ अकेला का ही डिमांड और अकेले का ही सप्लाई. नेक्स्ट है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. ये क्या है? पूरे टोटल एग्रीगेट डिमांड है एंड एग्रीगेट सप्लाई है. नेक्स्ट स्कोप. डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर एक्सेट्रा. ये स्कोप में क्या बोला है? डिमांड है, सप्लाई है, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट प्राइसिंग है, फैक्टर प्राइसिंग है. ये पूरे के पूरे हमारे स्कोप है. स्कोप के बारे में बताएं. नेक्स्ट, नेशनल इनकम है, जनरल प्राइस लेवल है, एम्प्लॉयमेंट है, मनी है. यहाँ पे आप ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये वाला भी स्कोप आप डाल सकते हो जो हम लोगों ने अभी स्कोप्स देखे. नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट क्या बोला है कि प्राइस डिटर्मिनेशन, मॉडल बिल्डिंग, बिजनेस डिसीजन एक्सेट्रा. एज ए इंडिविजुअल पर्सन प्राइस डिसाइड कर सकता है, बिजनेस के डिसीजंस ले सकता है. यस, यहाँ पे स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. पूरे के पूरे डेवलपमेंट कैसे इकोनॉमिक्स वे में पूरे कंट्री को साथ लेके चलना है. नेक्स्ट थ्योरी, यहाँ पे प्राइस थ्योरी है, यहाँ पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है. सिर्फ इनकम थ्योरी लिखा तो भी चलेगा. एग्जाम्पल, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट. यहाँ पे नेशनल इनकम है और नेशनल आउटपुट है. उसी के साथ साथ हमारा लेसन नंबर फर्स्ट इंडिविजुअल्स ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. इस लेसन में हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग, डेफिनेशंस, स्कोप एंड फीचर्स देखे. मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड फीचर्स देखे. लेसन छोटा है, उसमें से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस है. फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट सैटरडे को आपकी टेस्ट है, टेस्ट नंबर फर्स्ट. उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स.
यस, उसी में आपको मीनिंग भी लिखना है, डेफिनेशन भी लिखना है. फर्स्ट आपको मीनिंग लिखना है, सेकंड डेफिनेशन और फीचर्स के 8 पॉइंट्स लिखने. अंडरस्टैंड? यस. ओके, थैंक यू. बाय.